प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के हिंदी विषय से संस्कृत खंड में प्रथम पाठा सदाचारः नामक पाठ का कल अध्ययन किया। उसी में आगे देखिए, सदाचारः नाम नियम संयमयोः पालनम इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयमः युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते। मीनिंग देख लीजिए, ये माने जो, के अपि माने कोई भी, अभवन माने हुए हैं, गतः माने प्राप्त हुए, अधीते माने पढ़ते हैं, नियम संयमयोः माने नियम और संयम से, तिष्ठत माने स्थित है, युक्त आहार विहारेण उपयुक्त आकार और विहार से, युक्त स्वप्नावबोधेन उचित रूप से सोने और जागने से, युक्तम माने उचित, अयुक्तम माने अनुचित, निर्णय तुम शक्यते माने निर्णय किया जा सकता है। देखिए, सदाचारः नाम नियम संयमयोः पालनम, नियम और संयम का पालन ही सदाचार है। नियम और संयम का पालन ही सदाचार है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रियों का संयम ही सदाचार के मूल में रहता है। इंद्रियों का संयम ही सदाचार के मूल में रहता है। इंद्रिय संयमः युक्ताहार विहारेण युक्त स्वप्नावबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयम उपयुक्त आहार विहार से, इंद्रिय संयम उपयुक्त आहार विहार से तथा उचित निद्रा और जागरण से ही संभव होता है, तथा उचित निद्रा और जागरण से ही संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णेतुम शक्यते। क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निर्णय सदाचार से ही हो सकता है। क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निर्णय सदाचार से ही हो सकता है। आगे देखिए, ये के अपि पुरुषाः महान्ताः अभवन् ते संयमेन सदाचरेणैव उन्नतिं गताः। यः सः नियमेन अधीते यथा समयं सेते जागृति खादति पिबति च सः निश्चयेन अभ्युदं गच्छति। सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। मीनिंग देखिए, ये माने जो, के अपि माने कोई भी, अभवन माने हुए हैं, सदाचार सदाचार से ही, गतः माने प्राप्त हुए, अधीते माने पढ़ता है, सेते माने सोता है, जागृत माने जागता है, अभ्युदम उन्नति को, महिमा माने महत्ता, वर्णिता माने वर्णित किया गया है। देखिए, के अपि, ये के अपि पुरुषाः महान्ताः अभवन् ते संयमेन सदाचरणेव उन्नतिम गता। जो कोई भी महान पुरुष हुए हैं, जो कोई भी महान पुरुष हुए हैं, वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। वे संयम और सदाचार से ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जना नियमेन अधीते यथा समयं सेते जागृति खादति पिबति च सः निश्चयेन अभ्युदं गच्छति। जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, यथा समय सोता है, जागता है, खाता है तथा पीता है, वह निश्चित ही उन्नति को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति नियम से पढ़ता है, यथा समय सोता है, जागता है, खाता है तथा पीता है, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त होता है।
सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णिता। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित की गई है। सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णित की गई है। आगे देखिए, सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालुरन सूर्यस्य शतं वर्षाणि जीवित आचारा लभते ह्याचारा लभते श्रियम आचारा लभते कीर्तिम आचारः परम धनम। मीनिंग देखिए, सर्वलक्षणहीनो अपि, यह सब प्रकार की भलाई से रहित होते हुए भी, सब प्रकार की भलाई से रहित होते हुए भी सदाचारवान, सदाचारी, अनुसूय माने ईर्ष्या न करने वाला, शतम माने 100, लभते माने प्राप्त करता है, आचारात माने सदाचार से, ह्यायु माने ये ह्यायु देखिए दो ही धन आयु, यानी इसका अर्थ हुआ निश्चित ही उम्र, कीर्ति माने यशको और परम माने सबसे बड़ा। देखिए, सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालुरन सूर्यस्य शतं वर्षाणि जीवित। सब प्रकार की भलाइयों से रहित होते हुए भी, सब प्रकार की अच्छाइयों से रहित होते हुए भी जो मनुष्य सदाचारी है, जो मनुष्य सदाचारी है अर्थात बड़ों में श्रद्धा रखने वाला तथा ईर्ष्या न करने वाला होता है, अर्थात बड़ों में श्रद्धा रखने वाला तथा ईर्ष्या न करने वाला होता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है, वह 100 वर्षों तक जीवित रहता है। आगे, आचारा लभ्यते ह्यारु आचारा लभ्यते श्रियम आचारा लभ्यते कीर्तिम आचारः परम धनम। मनुष्य सदाचार से ही आयु प्राप्त करता है, मनुष्य सदाचार से ही आयु प्राप्त करता है, सदाचार से ही लक्ष्मी प्राप्त करता है और सदाचार से ही कीर्ति को प्राप्त करता है। मनुष्य सदाचार से ही आयु प्राप्त करता है, सदाचार से ही लक्ष्मी प्राप्त करता है और सदाचार से ही कीर्ति को प्राप्त करता है। सदाचार ही सबसे बड़ा धन है, सदाचार ही सबसे बड़ा धन है। आगे देखिए, अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीयः महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम यत् अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या धनम तु आयाति याति च चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तहिर् सर्वम विनष्टम भवति। सर्वथा माने सब प्रकार से, रक्षणीय माने रक्षा करनी चाहिए, उक्तम माने कहा गया है, अस्माभि माने हमें, आयाति माने आता है और याति माने जाता है, तहिर माने तो। देखिए, अतएव सदाचारः सर्वथा रक्षणीय, इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए, इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम तत् अस्माभिः सदा चरित्रस्य रक्षा कार्या। महाभारत में भी सच कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। महाभारत में भी सच ही कहा गया है कि हमें सदा चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयाति याति चा, धन तो आता है और चला जाता है, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात् तहिर् सर्वम विनष्टम भवति, यदि चरित्र नष्ट हो गया हो तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, यदि चरित्र नष्ट हो गया हो तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। आगे देखिए श्लोक, व्रतम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रततस्तु हतो हता। मीनिंग देखिए, व्रतम माने चरित्र, संरक्षेत माने रक्षा करनी चाहिए, अक्षीण माने क्षीण नहीं है, वित्ततः माने धन से, व्रततः माने चरित्र से, हतो माने नष्ट हुआ, हतः माने मारा गया। देखिए,
व्रतम यत्नेन रक्षे वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो व्रत तस्तु हतो हता। चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। धन के क्षीण होने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता। धन के क्षीण होने पर कुछ भी क्षीण नहीं होता, किंतु चरित्र के क्षीण होने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। किंतु चरित्र के क्षीण होने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के लिए आज इतना ही। सभी बच्चे यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और विद्यालय के चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जिससे जो भी नया वीडियो विद्यालय में बने वो आपको तुरंत प्राप्त हो।